नेक्स्ट जो सोर्स हैं वह हैं रॉयल ऑटोबायोग्राफीज़। रॉयल ऑटोबायोग्राफीज़ क्या बोलती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक रोट हिज ऑटोबायोग्राफी कोल्ड फुतू ए फिरोज शाही। बाबर रोट हिज मेमोरीज कोल्ड तुजुक ए बाबरी इन तुर्किश। इट इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फुतू ए फिरोज शाही को लिखा था। बाबर ने तुर्की में तुजुक ए बाबरी नामक अपनी यादें लिखी। नेक्स्ट जो सोर्स हैं बी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अंबर राजपूत चीफ प्रिजर्व्ड मेनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग देयर करस्पॉन्डेंस विद द मुगल रूलर्स, रॉयल प्रोक्लेमेशंस एंड रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर एस्टेट्स। देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं। अंबर राजपूत प्रमुख ने मुगल शासकों के रॉयल घोषणाएं और उनकी रिपोर्ट्स के साथ उनके पत्राचार करस्पॉन्डेंस सहित कई डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व्ड किया है। नेक्स्ट जो सोर्स हैं क्रॉनिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जियाउद्दीन बरानी वॉज ए 14th century chronicler. He wrote a chronicle which begins with the accession of Balban and comes down to the early year of Firoz Shah Tughlaq. Abul Fazl wrote An-e-Akbari, which gives a detailed account of the administrative system of the great Mughal emperor Akbar. नेक्स्ट जो सोर्स हैं क्रॉनिकल उसके बारे में बताया गया है। जियाउद्दीन बरानी 14th century के इतिहासकार थे। उन्होंने एक क्रॉनिकल लिखा था जो बलबन के उत्तराधिकारी से शुरू होता है और फिरोज शाह तुगलक के शुरुआती वर्षों तक आता है। अबुल फजल ने एन अकबरी लिखी जो महान मुग़ल सम्राट अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या प्रशासनिक प्रणाली को विस्तृत विवरण देता है। नेक्स्ट जो इसी के आगे और बताया हुआ है, लिटरेरी वर्क्स लाइक रजतरंगिनी बाय कल्हना एंड द एपिक पृथ्वीराज रासो बाय चंद बरदाई आर वर्क्स ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। दीज वर्क्स थ्रो लाइट ऑन अर्ली मिडिवल पीरियड। कल्हना द्वारा राजतरंगिणी जैसे साहित्यिक कार्यों और चंद बरदाई द्वारा महाकाव्य या एपिक पृथ्वीराज रासो बड़े हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कार्य हैं। यह कार्य अर्ली मिडिवल इंडिया के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट जो सोर्स हैं वह हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। इंडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स। मार्को पोलो ऑफ वेनाइस विजिटेड इंडिया इन द 13th century. He has left an interesting account of the southern Pandya kingdom. He also visited Warangal. His work speaks highly of the merchants of Gujarat. भारत ने कई फॉरेन ट्रेवलर्स का ध्यान अट्रैक्ट किया या आकर्षित किया। वेनिस के मार्को पोलो ने 13th century में इंडिया का दौरा किया। उनके पास साउथ के पांड्या साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटाई या फिर उन्होंने जो है साउथ के पांड्या साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो जुटाई और वे वारंगल भी गए थे। यह काम गुजरात के मर्चेंट के हाई लेवल वर्क के बारे में भी बताता है। आगे देखिए, इब्न बतूता वॉज ए नेटिव ऑफ मोरक्को एंड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मुहम्मद बिन तुगलक reign. Niccolo Conti, an Italian traveler who visited India in 1420, spoke highly of the Hindu kingdom of Vijayanagar. Archives are places where the old manuscripts, documents and records are stored. देखिए, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में बताया हुआ है। इब्न बतूता मोरक्को के मूल निवासी थे या वहाँ के रेसिडेंट थे और मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। 1420 में भारत आने वाले एक इटालियन ट्रेवलर निकोलो कोंटी ने विजयनगर के हिंदू साम्राज्य की अत्यधिक चर्चा की या उनके बारे में जो है बताया।
फिर आगे बताया उन्होंने, अर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। अर्काइव्स एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स, ओल्ड बुक्स, चित्रकला और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स वगैरह जो है वह संग्रहालय के रूप में या फिर वहाँ पर स्टोर करके रखी जाती है या प्रिजर्व्ड रूप में रखी जाती हैं, जो हमें पुराने समय के बारे में जानकारी देती हैं।